बॉबी देओल इस वक्त सबके लिए विलेन के तौर पर पहली पसंद बने हुए हैं। उन्हें मेकर्स अपनी फिल्म में लेना चाहते हैं। इस समय उनके पास 4 बड़ी फिल्में हैं जिनमें वो विलेन बनेंगे। इनमें एक फिल्म वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स की अल्फा है, वो इसमें आलिया भट्ट का काम मुश्किल करते नजर आएंगे। बाकी की 3 फिल्में साउथ की हैं, NBK 109, हरिहर वीरमल्लू और थलपति 69। इन सभी में वो विलेन के रोल में ही हैं। एक चौथी फिल्म भी थी जो कि अभी हाल फिलहाल में रिलीज हो चुकी है, कंगुआ, आप सभी जानते ही हैं। आखिर बॉबी देओल में ऐसा क्या है कि उन्हें साउथ के मेकर्स अपनी फिल्म में बतौर विलन लेना चाहते हैं? बात करते हैं उन कारणों पर जिन्होंने बॉबी को साउथ मेकर्स के बीच एक हॉटकेक बना दिएगा। एनिमल के आने के बाद सभी ने रणबीर कपूर का लोहा माना। कई लोगों ने कहा कि उन्होंने एक्टिंग को नए सिरे से डिफाइन किया है, पर बॉबी देओल ने भी इस फिल्म से सॉलिड कमबैक किया। इस पिक्चर में संदीप रेड्डी वांगा ने उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल किया। एक समय आया जब इस फिल्म से जुड़े लोगों में रणबीर पीछे हो गए और बॉबी देओल इस पिक्चर का झंडा उठाकर आगे चलने लगे। क्योंकि एनिमल ने साउथ में भी ठीक ठाक पॉपुलैरिटी पाई संदीप रेड्डी वांगा की वजह से, इस वजह से साउथ में बॉबी को भी एक अलग पहचान मिली। इसलिए भी साउथ के मेकर्स बॉबी को लेकर अपनी पिक्चर हिट कराने की फिराक में है। दरअसल बाहुबली, पुष्पा, KGF जैसी फिल्मों के बाद साउथ के मेकर्स को पैन इंडिया फिल्मों का चस्का लग गया है। उन्हें पता है कि हिंदी पट्टी की ऑडियंस भी उनकी फिल्में पसंद कर रही है। ऐसे में यदि उनकी फिल्म में कोई बॉलीवुड का जाना पहचाना चेहरा होगा तो पिक्चर चलने की संभावना बढ़ जाएगी। अब बॉलीवुड का कोई बड़ा स्टार साउथ के किसी बड़े स्टार के साथ काम करेगा नहीं, इसलिए उन्होंने बॉबी को चुना। उनकी इस समय विलन वाली इमेज भी है, नॉर्थ की जनता उन्हें देखना भी चाहती है। माने पिक्चर हिंदी में भी हो गई हिट, इसलिए बॉबी साउथ की फिल्मों में विलन के तौर पर हो गए फिट। जैसा कि अभी ऊपर हमने कहा कि किसी साउथ पिक्चर में किसी बड़े स्टार को काम करने के लिए मनाना टेढ़ी खीर है, क्योंकि वो अच्छा खासा स्क्रीन स्पेस मांगेगा, चाहेगा कि उसे उसके सामने वाले हीरो से ज़्यादा नहीं पर कम से कम बराबर की तवज्जो दी जाए। इसलिए बॉबी सही चॉइस है। वो कम पैसों में भी आ जाते हैं। उदाहरण के लिए थलपति 69 में ही उनकी फीस ले लीजिए। 1000 करोड़ के बजट में बन रही इस पिक्चर में उन्हें सिर्फ 5 करोड़ के आसपास की फीस मिल रही है, ऐसा बताया जा रहा है। अब ये कोई कैमियो तो है नहीं, इसलिए ये फीस काफ़ी कम है। अगर उनको कम स्क्रीन टाइम भी दिया गया होगा तब भी ये 5 करोड़ 1000 करोड़ की पिक्चर में बहुत कम है, जबकि थलपति विजय को 250 करोड़ मिल रहा है। अगर उनकी जगह पे, मतलब बॉबी की जगह पे शाहरुख, सलमान जैसे लोग होते तो वो 5 मिनट के रोल के लिए ही 20 से 25 करोड़ ले लेते। इसलिए बॉबी मेकर्स के लिए सस्ता सौदा। हाल फिलहाल में विलन की जो छवि फिल्मों में बनाई गई है उसमें बॉबी देओल सटीक बैठते हैं। खूंखार चेहरा, बड़ी हुई दाढ़ी और तगड़ा फिजिक, ये सब बॉबी के पास भरपूर मात्रा में, इसलिए उनके पास साउथ की बड़ी फिल्में तो हैं ही। इसके अलावा बॉलीवुड की बड़ी फिल्म अल्फा में भी वो आलिया भट्ट को बतौर विलन टक्कर देते नजर आएंगे। इन सब के अलावा सबसे छोटा रीजन है बॉबी देओल का 90s वाला स्टारडम। भले ही उन्होंने एनिमल से कमबैक किया हो, लेकिन इस कमबैक का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि उनके साथ जुड़ा नॉस्टैल्जिया। 90 के दशक में जिसे बॉबी ने सोल्जर और बिच्छू जैसी फिल्मों में देखा है, अपने सितारे को दोबारा से चमकते हुए देखने को बेताब है। इसका भी फायदा साउथ के तमाम मेकर्स उठाना चाहते हैं। अगर गेम ऑफ थ्रोन्स वाली भाषा में कहें तो बॉबी अब सिर्फ लॉर्ड नहीं रहेंगे, किंग बन जाएंगे। बाकी देखते हैं, जो भी होगा आपको बताएंगे। बॉबी के किंग बनने की कहानी है ना। शुक्रिया।